समय समय पर हर किरदार हर इंसान को निभाना पड़ता है। जो आज बहू है कल उसे सास भी बनना है और तुम जो जैसा करोगी तुम्हें अपने समय में बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगी सास बहू, माँ बेटे, पति पत्नी के रिश्ते में। फ्रेंड्स, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं जिनके जिनके बेटे की अभी अभी शादी हुई है। ऐसा मैं उनके घर को ही लेकर नहीं कहूँगी, ऐसा मैंने बहुत सारे घरों में देख रही हूँ और आजकल यही चलन हो गया है। उनकी बहू को आए साल भर नहीं हुआ है, बहू का दबाव है कि उसे अलग रहना है, सास की सेवा नहीं करेगी। बेटे का कहना है कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। इस वजह से घर के तमाशे बाहर तक आ गए हैं, सड़क तक आ गए हैं। का बहू, आप लोग जानते हैं आजकल जो बेटी के बहू के मायके वाले इतना इंटरफेयर करते हैं, लोग माएँ बाप इतना इंटरफेयर करते हैं बेटी के घर में कि वही चौधरी बन जाते हैं। आजकल जमाइयों की तो कहीं कोई इज्जत नहीं रही है, कोई कुछ नहीं समझता। जमाई पैर की जूती के बराबर हो गया है। बेटे ने मना कर दिया साफ। लड़ाई झगड़े में जैसे में रहने लगा तो बात पहुंच गई कोर्ट कचहरी, थाने दरबार। नतीजा ये आ रहा है कि नहीं तो दहेज का केस कर देंगे, मेरी बेटी अलग रहेगी। मानती हूँ सास ससुर के साथ रहते हैं, ससुराल वालों के साथ रहते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ बहू को करना पड़ता है, थोड़ा ससुराल वालों को करना पड़ता है। सबकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी जीना दूभर कर दो। आजकल लड़की वाले, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, हम 4 बहनें हैं। मेरे मायके में एक भाई है, हम 4 बहनें हैं। आजकल मैंने देखा है माँ बाप बेटियों को बेटियाँ नहीं बेटा बन के पाल रहे हैं। घर का काम धाम नहीं सिखाते कि हमारा तो बेटा है। भाई वो बेटा कितना भी हो लेकिन उसे विदा ही होना है। आपने उसे बेटा बना लिया तो क्या उसे घर में रख लेंगे? करना एंड में विदा ही होना पड़ेगा उसे। आपको अपनी बेटी विदा करनी ही पड़ेगी। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी ग्रेजुएटेड हो, कितना भी ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हो, लेकिन उसे घर में चूल्हा चौका बर्तन करना ही पड़ेगा। जिस काम के लिए स्त्री बनी है उसे करना ही पड़ेगा। उस औरत का ये कहना है, मतलब मेरी सास, आपस में औरतें बैठती हैं बातें करती हैं, ठीक है, मेरी भी 2-4 बार बात हुई। वो मतलब ये कहना है, मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी का घर, लेकिन उसका ये कहना है कि मतलब बेबी भी नहीं प्लान, उसका साफ कहना है मेरी जब अलग घर गृहस्थी होगी, अलग रहूँगी, तब मैं बच्चा करूँगी। चलो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, वो तो उसका पर्सनल मैटर हुआ। लेकिन वो मतलब उसका ये है, उसका कहना है, अब मतलब तू तड़ाक बोलती है वो, तू काम करेगी तो तुझे रोटी मिलेगी। सास का कहना है तू काम करेगी, मतलब बहू कहती है सास से कि तू काम करेगी तभी तुझे रोटी मिलेगी। बहुत सारे ससुराल वाले ऐसी लड़कियों के आगे हार जाते हैं। आजकल कानून व्यवस्था में जो हमारा पुलिस प्रशासन है, कानून है, संविधान है, उसमें लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि औरतें ना चाहते भी उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी हैं। उन कानूनों के दम पे आदमियों को दबाने लगी हैं। आजकल, पुराने ज़माने में लड़कियां प्रताड़ित थी ससुराल से, आजकल सासें प्रताड़ित हो रही हैं बहुओं से। लड़कियों ने इतना कहर ढा रखा है, उन्हें सास ससुर की प्रॉपर्टी चाहिए, सास ससुर की का जेवर चाहिए, सास ससुर का बेटा भी चाहिए, ठीक है, लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए। सब कुछ चाहिए ससुराल का, सारे ऐशो आराम चाहिए, पर सास ससुर की सेवा नहीं करना है। सेवा करने में वो लोग कौन सा कहते हैं कि आप उनके हाथ पैर दबाओ।
आज के समय में कोई सास ससुर अपनी बहुओं से ये उम्मीद नहीं करता है कि बहू आएगी और उनके हाथ पैर दबाएगी। कोई सास ससुर नहीं, उनका तो ये कहना है आके हमें शांति से 2 रोटी दे देना, हमारे लिए तो यही बहुत है। क्या जाता है 2 रोटी समय पर देने में, 2-4 क्या मायके में अपनी माँ से कोई बात नहीं सुनते क्या? मायके में तो माँ पीट भी देती है, भड़ास भी निकालती है, उल्टा सीधा भी बोलती है, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर सास 2 बातें कह रही है तो क्या हुआ? माँ से ज़्यादा सास नहीं कह सकती, नहीं, मुझे पता है ये चीज़। मेरी माँ तो मेरी पिटाई भी लगा लेती थी, मेरी सास बोलती हैं वो भी लिमिट में बोलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना हर चीज़ का। ठीक है, क्या जाता है, ये पहलू तुम पर भी आना है। तुम बहू बनी हो, तुम्हारा बेटा भी होना है, बेटी भी होना है, तुम्हें सास भी बनना है। और आजकल मायके वालों को बेटी के घर की इतनी चिंता है, इतनी चिंता है कि मुझे ये नहीं समझ में आती कि आजकल बेटी की शादी होने के बाद माएँ ठलुआ हो जाती हैं क्या? पूरा दिन फ़ोन, पूरा दिन नज़र रखने के लिए, कुन 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 करने के लिए। उनके पास उनका घर नहीं है, उनकी बहू नहीं है। अरे अपने घर पर ध्यान दे लो। बेटियों की घर की चौधरी बनना चाहती हैं। क्यों बनना है तुम्हें बेटियों के घर का चौधरी? तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें चौधरी बनना है, तुम अपने घर की बनो। इतना क्यों इंटरफेयर करना है? तुम्हारे इंटरफेयर से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर की बेटी की शांति भंग हो रही है, इससे कुछ नहीं जा रहा। करके देख लीजिए, देख ही रहे होंगे आप लोग। आपके ज़्यादा इंटरफेरेंस से आपकी बेटी के घर की शांति भंग हो रही है। आपकी बेटी और जमाई के रिश्ते खराब हो रहे हैं, ससुराल में अशांति हो रही है, आपकी बेटी की कहीं इज्जत नहीं होगी। आप ये देख लीजिए, पुराने ज़माने में लोगों का कहना है जो औरत अपने पति से दबकर रहती है ना, वो पूरे कुनबे पर राज करती है, पूरे परिवार में राज करती है, और सबकी इज्जत, सब हर इंसान उसकी इज्जत करता है, क्योंकि उसके चेहरे की रौनक और चमक अलग होती है, अपने पति के साथ खड़ी होती है। लेकिन जो औरतें अपने आगे अपने आदमी को दबाने की कोशिश करती हैं, ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं ना, उन्हें देख लो, उनकी इज्जत कहीं नहीं होती है। लोग सामने से दिखावा कर लेते हैं लेकिन इज्जत नहीं करते, पीठ पीछे बुराई ही होती है। उनके निकलने के बाद देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बुराई ही मिलेगी, आपकी इज्जत नहीं होती है। घर को घर बनाकर रखिए, ये सोचिए ये दिन आप पर भी आना है। अगर मान लिया ठीक है, ससुराल में रहना आसान नहीं है, सास अगर कुछ कह रही है ठीक है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो पागल नहीं है, आपको ब्याह कर लाई हैं वो अपने घर में। इतनी आसान नहीं होता बहुओं को घर में लाना, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। आप क्या सोचते हो कि आपको टॉर्चर करने के लिए लेकर आए हैं, आपको तंग करने के लिए लेकर आए? नहीं, हो सकता है उन्हें अपनी तरफ से कुछ गलती हो गई, उन्होंने कुछ कह दिया हो आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी माँ कुछ नहीं कहती। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह से टॉर्चर करना, तंग करना बंद कीजिए। सरकार से, पुलिस प्रशासन से ये मेरी विनती है कि जितनी सुविधाएं आपने महिलाओं को दे रखी हैं ना, उसकी अगर आधी भी पुलिस के लिए, पुलिस पुरुष प्रधान क्षेत्र के लिए या पुरुषों के लिए बना देना, तो इतना जो टॉर्चर सह रहे हैं आदमी लोग, ससुराल वाले, वो ना सहें। बहुत ज़्यादा हो रहा है ये जी, बहुत ज़्यादा लड़कियां परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बहुएं परेशान हैं, तो बहुत ज़्यादा ससुराल वाले भी परेशान हैं। सासों को बहुत ज़्यादा, सासें भी तंग हैं, और ये चीज़ हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कैसे कर लेती हैं ये लड़कियां? घर वाले किस तरह से इनकी ट्रेनिंग करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लड़कियां इतनी कट, मतलब घर में अगर किसी इंसान ने कुछ नहीं खाया है तो खुद बैठ के कैसे पेट में चल जाती है। हमारे घर में किसी एक सदस्य ने खाना ना खाया हो तो हमारे पेट में रोटी नहीं चलती है।
नहीं, उतरती ही नहीं है रोटी। कैसे कैसे कर लेते हैं आप लोग ये। और आप लोग किसी का जीना इतना दूभर कर लेते कि वो जो दिल की हाय है ना, वो आपको जीने नहीं देगी, बद्दुआ बनकर निकलती है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।